यार अपने होटल में तो एक से एक आइटम आते हैं, पानी आ जाते हैं मुंह में यार, दिन मचल उठता है यार। हाँ यार, अपने हिस्से में तो कोई नहीं। यार वो तो सब अपनी अपनी पटा कर लाते हैं। मुझे कोई आइटम में इंटरेस्ट नहीं। मेरी तो शादी होने वाली है। तुम सबको मेरी शादी में चलना है। ये क्या गरम गरम बातें कर रहे हो? चलो, अपने कस्टमर राह देख रहे हैं, अपने अपने ऑर्डर पे चलो। मेरे सपनों की रानी कभी आएगी तू, ये रुत मस्तानी कभी आएगी तू। चलिया हो चलिया, चलिया हो चलिया, हो चलिया चलिया। खून खून खून, हमारे होटल में खून हो गया, हमारे होटल में खून हो गया, खून हो गया। खून हमारे होटल में? लगता है ऊपर कुछ गड़बड़ है, चल के देखना होगा। हमारे होटल में खून हो गया, हमारे होटल में खून हो गया, खून हो गया। क्या हुआ, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो और अंदर क्या जा रहे हो? सर ये कस्टमर का खून हो गया है। क्या कस्टमर का खून? Oh my God, इसका खून किसने किया? सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो सीआईडी, मैं होटल संगम से मैनेजर बोल रहा हूँ। हमारे होटल में कमरा नंबर 420 में एक कस्टमर का खून हुआ है। प्लीज आप जल्दी आइए। किसका खून हुआ है? सर कस्टमर का। कमरा नंबर 420 में कस्टमर का खून हुआ है। कमरा नंबर 420। निकिता। यस सर। करण। यस सर। देवा। यस सर। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, देखो कहीं कोई सुराग हाथ लगे। यस सर।
पीछे तीसरा होगा। देवा, तुम्हारे हाथ में क्या है? सर, जेब में से पर्स और लड़की की फोटो मिली। निकिता, तुम्हें क्या मिला है? पलंग के नीचे से ये मोबाइल मिला है। ठीक है। और करण, तुम्हें क्या मिला? सर, ये पेपर में लिखा हुआ चाकू मिला है। सबूत मिल चुके हैं। चाकू का तो इसी चाकू से खून किया गया है। इन सबूतों के आधार पर हम कातिल को पकड़ सकते हैं। क्यों? बराबर? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सारे स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाओ। चलो। कहीं लूट मारी के चक्कर में तुम में से ही किसी ने तो खून नहीं किया है? सच सच बताओ, सबसे पहले लाश को किसने देखा? तुमने देखा? हाँ साहब, मैंने देखा। और तुमने क्या देखा? साहब, कल रात में उस कस्टमर के कमरे में खाना देने के लिए गया था, तभी वो अकेला ही था। ठीक है। इसके साथ कौन आया था? इसके साथ कोई नहीं आया साहब। इसके कमरे में किसी ने किसी को आते जाते देखा? साहब, ये कस्टमर को हमारे होटल में पहली बार आया था। मैनेजर, तुमने सीसीटीवी कैमरे में क्या चेक किया? सर, हमारे होटल में कैमरे की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। सर, यहाँ जो भी आता है उसका नाम पता रजिस्टर में लिखा है। आप रिसेप्शन जाकर पूछ सकते हैं। तुम तो गेट पर रहते हो ना, तुम्हें जरूर कुछ पता होगा। और आज मैं ड्यूटी पे नहीं, कहाँ गया?
आज ही ड्यूटी पे आया हूँ। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। कल रात ड्यूटी पर कौन था? कल रात ड्यूटी पर चमनलाल था, लेकिन चमनलाल तो आज से छुट्टी पर है। वाह, कल रात खून हुआ और चमनलाल छुट्टी पर चला गया। लगता है इसी चमनलाल ने खून किया है। निकिता, तुम रिसेप्शन में जाकर उसका नाम, पता, एड्रेस, सब जानकारी लाकर मुझे दो। अगर किसी पर कोई शक हो तो तुरंत बताओ। मैं अभी जाती हूँ और पूरी जानकारी आपको ला कर। करण, तुम डॉक्टर देश पांडे से मिलकर लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ। सर मैं अभी अस्पताल डॉक्टर देशपांडे से मिलकर गुड। देवा, तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ जिसका फोटो तुम्हें पर्स में मिला है। यस सर, इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। ठीक है, ये सब काम तुरंत हो जाना चाहिए। खून जिसने किया है हमें उस कातिल को जल्द पकड़ना है। ओके, यू कैन गो। नमस्ते मैडम। यहाँ कब से काम कर रही हो? मैडम, पिछले 1 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। रजिस्टर दिखाइए। मैडम, यहाँ पर कोई भी रुकता है तो उसका पूरा नाम, पता, नंबर हम सब लिख के रखते हैं। यहाँ तक कि कोई मिलने भी आए तो उसकी भी एंट्री करके रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, उस रात उससे मिलने कौन आया था? उसकी एंट्री कहाँ है? मैडम, कल रात तो उससे मिलने कोई नहीं आया था। ये बताओ, जब उसे मिलने कोई नहीं आया तो इस होटल के किसी कर्मचारी पर शक? नहीं मैडम, होटल का स्टाफ सब अच्छा है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि होटल के किसी कर्मचारी ने ऐसा किया नहीं। ये चमनलाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैडम, चमनलाल कल आने वाला है, आप उसी से पूछ लेना। ठीक है, कातिल कोई भी हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। क्या बात है? क्या आप ही का नाम सुनिए? जी हाँ। हम सीआईडी से। सीआईडी का यहाँ क्या काम है? हम आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। ठीक है, आइए। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप काम क्या करती है? मैं एक एक्टर हूँ, फिल्म में काम करती हूँ। क्या ऐसे पहचान गया? जी हाँ, ये तो मेरा राज है, लेकिन ये कहाँ है और इसे क्या हुआ है? इसका खून हुआ है। कल रात होटल संगम में इसकी लाश मिली है और इसी सिलसिले में हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं। बताइए, इसके बारे में आप क्या जानती हैं? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। करने वाले थे, ये तो नहीं ना? और ये सामान क्यों बिखरा पड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शादी करने से इंकार किया हो और आप ही ने? मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? जरा के नमक छिड़क रहे हो? मैं सुहाग होने से पहले ही विधवा हो गई। मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। मैं कहीं की नहीं रही।
बर्बाद हो गई। पर आप मुझ पे शक कर रहे हो? जिसने भी खून किया मैं खुद अपने से हाथों से मारूंगी। मैं आपसे ये वादा करती हूँ। जाइए, पता लगाइए। ठीक है मैडम, हम खून का जल्द से जल्द पता लगाएंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो करण। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? यही है इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है डॉक्टर? क्या लिखा है आप ये बताइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके पेट में चाकू से 3 बार किए गए और बार इतने गहरे थे कि 6-6 इंच अंदर चले और मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। इसका मतलब उन्हीं ने बड़ी बेरहमी और उससे सेवा की थी, जैसे कोई बदला लेने के मकसद से टूट पड़ता है। ठीक कहा तूने, ये खून बदला लेने का मकसद से ही किया गया है। लेकिन डॉक्टर, चाकू पे किसी के उंगलियों के निशान। कातिल इतना चालाक और होशियार था कि उसने उंगलियों के निशान मिटा दिए। ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ। खूनी का पता लगाना है। लिखिता, क्या कर रहे हैं? सर, रजिस्टर के मुताबिक तो उस रात उससे मिलने कोई नहीं आया था और ना ही उसके कमरे में से किसी ने किसी को आते जाते देखा। देवा, तुम्हें कोई सुराग हाथ लगा? नहीं सर, लड़की की बातों से ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी और शादी भी करने वाली थी। वो तो रोने लगी सर। करण, तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? सर, रिपोर्ट के मुताबिक तो बदला लेने के इरादे से खून हुआ है। बदला लेने के इरादे से? लेकिन ये बदला लिया किसने, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। उसका कोई दुश्मन भी तो नहीं था। उसका मोबाइल चेक करो, उसने आखिरी बार किससे बात की? वही कातिल होगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि इस वक्त वो कहाँ पर है। सर, मोबाइल पर आखिरी बार उसी लड़की से बात हुई, लेकिन वो तो शादी करने वाले थे। यही कुछ गड़बड़ है। और अब तक तो चमनलाल भी आ गए हो। चलो होटल चलते हैं। कितने शर्म की बात है कि हमारे होटल में खून हो गए। और कातिल का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हाँ सर, खून कौन करके चला गया समझ में नहीं आ रहा। सर, जब कातिल का पता ही नहीं चल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे होटल में खुद घुस गया हो और खून उसी ने किया हो। हाँ सर, मुझे भी लगता है ये किसी खुद का ही काम है। तुम कांप क्यों रहे हो? और ये पानी कहाँ से लाए? सर, ये पानी नहीं, पेशाब है। सर, इसने पेशाब कर दिया। अच्छा सर, मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है सर। कहीं भूत कहीं मेरा भी खून न कर दे सर। मैं ये तो होटल छोड़ के चला जाऊंगा सर। ये क्या पागलों की तरह बात कर रहे हैं? अरे आज के जमाने में भूत प्रेत पर कौन विश्वास करता है? जाओ जाकर कपड़े बदलो, जाओ। खूनी कौन है ये तो अब सीआईडी वाले ही बताएंगे। चमनलाल कहाँ है?
सर चमनलाल तो अभी भी आया हुआ है, वो अपने स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम? जी। ठीक है। ओके। चमनलाल, तुमने कस्टमर का खून किया और भाग गए। तुमने उसका खून क्यों किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? बोलो चमनलाल। चमनलाल बोलो। साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे खून के बारे में कुछ पता नहीं। तुम तो गेट पर रहते हो ना? नशे में रहते हो कि ड्यूटी करते हो? हाँ साहब, मैं शाम में थोड़ी जरूर पी लेता हूँ। नशे में था, इसीलिए कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला? दिमाग पर जोर डालो और बता दो उस रात क्या हुआ था। साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चमनलाल, याद करो, वरना खून के इल्जाम में तुम जेल चले जाओगे। तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। बताओ चमनलाल, क्या हुआ था उस रात? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा है? अभी भी बताओ चमनलाल, वरना 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद करो चमनलाल, अभी वक्त है। हाँ साहब, मुझे कुछ याद आया। रात में नशे में था, बुर्का पहन के कोई जा रहा है। कौन? कौन? लगता भूत। लगता है भूत गिरा। मैं डर गया, मैं समझा कोई भूत। मगर उसके वापिस आने पर मैंने उसकी फोटो अपने मोबाइल में देखो। निकिता, करण, देवा, ये राज है, ये राज की बात है। अब हम कातिल तक जरूर पहुंचेंगे। चलो। संजीव जी, भागने की कोशिश मत करो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। संजीवनी, हमें पता चल चुका है कि तुमने अपने प्रेमी राज का खून किया है। सच सच बताओ, तुमने अपने प्रेमी राज का खून क्यों किया? सच बताओ, रात क्या है? तुम्हारा नकाब उठ चुका है। उठाओ। प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसने मेरा धोखे से अमेरिकन बना लिया था और वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा था और इस वजह से मैं बेहद परेशान हो गई थी। मुझे कुछ सोच नहीं रहा था मैं क्या करूं। मेरे सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे उसकी किए की सजा जरूर दिलाऊंगी। और उस दिन मुझे उसने फोन करके बुलाया था। हेलो डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जानू, बस अभी पहुँच गई और तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए इंतजार खत्म कर दूँगी। ये खास बात है क्या? हाँ, खास बात ही तो है, आगे बता रही हूँ। हाँ जानू। ओह हेलो डार्लिंग,
हमेशा कभी देखा नहीं मेरी जान, आज आप जल्दी कैसे आ गए? वो क्या है ना, हमेशा तुम्हें मिलने की जल्दी होती है, आज मुझे मिलने की है। क्या खास बात है ऐसी, मुझे जरा बताओ। बता दे ना, बैठो तो ना। नहीं पता, बताओ तो सही। तुम बैठो। लो बैठ गया। अभी आंखें भी बंद करो। अभी आंखें बंद करनी पड़ेगी? हाँ तो लो तुम्हारे लिए भी कर दी। अभी बताओ क्या बात है? हाँ बता दो। राज का राज खत्म हो गया और अब मेरा मकसद पूरा हो गया। क्या कर रही हो? संजीव ये क्या कर रहे हो? रुको। गोली में चला संजीवनी। रुको अपने आप। संजीवनी क्या कर रही हो तुम? कल तक जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाने वाली लड़की हालात के हाथों मजबूर होकर अपने ही बॉयफ्रेंड की कातिल बन गई। इस दौड़ती भागती जिंदगी में कोई नहीं जानता कब क्या होगा।